भारतीय नवक्रांति पार्टी लोकसभा चुनाव में 28 सीटों की घोषणा कर चुकी है। 80 की 80 सीट पर चुनाव सीटों पर अपने कैंडिडेट प्रयास कर रही है और सीटों की घोषणा आगे की जाएगी। आगे जानकारी के लिए बन रहे पूरे 80 सीटों पे चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है, जिसमें 28 लोकसभा सीट डिक्लेयर कर चुका है और जिसमें हमारी पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं बड़े जोर शोर से अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए, अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। जिसमें हमारे सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार श्री दयाशंकर जी आपके सामने मौजूद हैं और मैं प्रदेश अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि हमारे प्रत्याशी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। पार्टी को आगे बढ़ाना है तो हुंकार भर करके आइए, हुंकार रैली निकालिए, अपने लोकसभा क्षेत्र में हुंकार रैली निकालिए। आप जब हुंकार रैली जब निकालिएगा तो लोगों को दिखाई देगा, ये दिल्ली तक आवाज पहुंचेगी। हर एक मीडिया आपको पूछेगा, भाई साहब आप किस पार्टी से हैं? भाई साहब मैं भारतीय नवक्रांति पार्टी से हैं और हमारी सरकार दिल्ली में बनेगी। हमारा झंडा, भारतीय नवक्रांति पार्टी का झंडा दिल्ली के लाल किले पे लहराएगा और तब हम अपने देश के लिए कुछ करेंगे। जब हमारी सरकार आएगी दिल्ली में तो मैं गरीबों के लिए तमाम उनकी जो दुख तकलीफें हैं उनको खत्म करने के लिए अथक प्रयास हमारी पार्टी करेगी। उसका हम सर्वे करेंगे। सर्वे पार्टी करने के बाद उसे गैस भी मुफ्त में दिया जाएगा। भारतीय नवक्रांति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी पार्टी जो है इस समय 28 प्रत्याशी मैदान पे उतार चुकी है, जिसको लेकर के आज हमारी एक छोटी सी बैठक थी और इस बैठक को सिर्फ काशी प्रांत के तौर पे बुलाया गया था कि काशी प्रांत से संबंधित जो जिले हमारे पास हैं उन प्रत्याशियों को प्लस उनके साथ में उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया था। और इस मीटिंग का मुख्य ध्येय है कि ये जो मीटिंग हो रही है समस्त हमारे जो 12 प्रांतों में और भी हमारी पार्टी काम कर रही है उन प्रांतों तक संदेश देना। और मुख्य संदेश था हमारा यूपी का कि यूपी में हमारे पास जो 28 प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसमें पूर्वांचल से हमने 10 प्रत्याशी आज से 4 दिन पहले पूर्व में उतारा है और वो प्रत्याशी हमारे जोड़ तोड़ से लग गए हैं। हम चाहते हैं कि 80 सीटों में हमारे प्रत्याशी मैदान पर उतरे ताकि प्रदेश में नहीं कुछ है तो हमारा एक रिकॉर्ड कायम होगा। और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए भारतीय नवक्रांति पार्टी आई है जो नई एक जोश में और नई उमंग में कर दिया है। इसका रेट इतना बढ़ा दिया, जो भी सरकार आती है केवल वो हम पब्लिक को चूसने का काम करती है, ना कि वो ये नहीं सोचती है कि हमने पब्लिक की बदौलत हम सीट पाए हैं और पब्लिक का हित करना चाहिए। मेन मुद्दा तो इनका ये है कि मैं राशन फ्री दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री दे रहा हूँ, इसके बारे में और आपकी क्या राय है ये बताइए। क्या दे रहे हैं और सूत्रों द्वारा मुझको 5 किलो राशन दे करके ये लोगों को अपाहिज बनाने का कार्य कर रहे हैं, ना कि जो है इन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहे कि जिससे कि हम गरीब आदमी को जिंदा कर रहे हैं। 5 किलो राशन कल भी आदमी जीता था, आज भी जी रहा है। ठीक है, सूत्रों द्वारा अभी जानकारी मुझको मिली है कि जो मिट्टी का तेल है और चीनी है ये सब भी मिलता है, लेकिन वो नहीं मिल पा रहा है जनता तक। इसकी क्या राय है आपको? भाई इसकी राय गवर्नमेंट के जो बैठे हुए धुरंधर गुंडे लोग हैं वही तो खा जाते हैं रास्ते में, वो आम पब्लिक तक पहुंच ही नहीं पाता सामान। मार्केटिंग जो वहां से लॉन्च होता है सरकार कहती है मैं पब्लिक को दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक के तक वो चीज पहुंच ही नहीं पाती है, रास्ते में क्यों खा लेते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने गुप्तचरों को वहां पर टाइट करके बात करना चाहिए कि ये जो चीज है बीच रास्ते में क्यों लटक रही, जनता तक क्यों नहीं पहुंच रही। बिल्कुल। मान लीजिए आपका कोई प्रत्याशी जीतता है तो आपकी क्या राय है इसमें? हमारे प्रत्याशी जीतता है तो हम उसके लिए जो राय आज दे रहे हैं यही राय कल भी होगी और उसी नीतियों पे हम काम करेंगे। थैंक यू। हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण
और हमारे पत्रकार महोदय जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आर.एस. दुबे बाबा, राष्ट्रीय संयोजक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वादी मोर्चा से, भारतीय नव क्रांति पार्टी। आने वाले लोकसभा चुनाव में आप कितनी सीटों से लोगों को लड़वा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। आने वाली लोकसभा सीट का पूरे उत्तर प्रदेश 80 सीटों पे हमारा पार्टी चुनाव मैदान में खड़ा करेगी, जो अभी तक 28 का घोषणा हो चुका है और इस पे तत्पर हैं और जोरों शोर से हमारी पार्टी लगी हुई है और 12 स्टेट में चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं और अन्य पार्टियों के स्मृति ईरानी लेके पहुंची थी। आज 1150 रुपया ये चरम, ये अनुशासन, इसको शासन नहीं कहेंगे, इसको शासन। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भारतीय नव क्रांति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में और उनसे सलाह लेकर के जो भी पार्टी के संबंध की नीतियां हैं उन पर कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि अभी बताया राष्ट्रीय संयोजक ने कि भारतीय जनता पार्टी जो जनता की सुविधाएं हैं, सुविधाओं के अनुसार उसने अलग अलग काम किया है। जैसे राशन फ्री देना, गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन देना, गरीबी आवास बनाना और उनको आवंटन करना। जनता तो एक तरफ बोल रही है कि बीजेपी फिर से जीतेगी लोकसभा चुनाव में, आपकी क्या राय है इसमें? तो उसी राय को बताने जा रहे हैं कि बीजेपी ने जो सुख सुविधाएं जनता के संबंध की थी उनको लागू करना, तो उनको लागू करने में कोई आज हमारी पार्टी है 4 साल में लागू नहीं हो जाता। तो आपकी जो पार्टी है भारतीय नव क्रांति पार्टी, ये किन मुद्दों को लेकर अब किल उतरेगी और क्या लगता है आपको कितनी सीटों से विजयी प्राप्त होगी, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। अपनी नव क्रांति पार्टी की जो नीतियां हैं पहले से भी स्पष्ट हैं, आज भी स्पष्ट हैं। जो भी काम कर रही है गरीब जनता के प्रति कर रही है और जो ये नोट घसोट वाली बातें आती हैं, मिलावट वाली बातें आती हैं, जिससे वाहवाही लूट रहे हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, और ये जो है तो कहते हैं कि शेर और सियार एक घाट में पानी पीने की स्थिति को लागू करने के लिए तैयार है और वही उसकी पुरानी नीति है और उसी नीति पर कार्य करेगी। किसी से कोई गठबंधन नहीं करके अपनी खुद पार्टी खुद ही नहीं, किसी से कोई गठबंधन नहीं। ठीक है, थैंक यू। पार्टी का महामंत्री लखनऊ प्रदेश मुख्यालय से जी, थैंक यू। भारतीय नव क्रांति पार्टी से दयाशंकर विश्वकर्मा सुल्तानपुर प्रत्याशी के रूप में आए हुए हैं। ऐसी क्या खास चीज दिखी है आपको इसमें भारतीय नव क्रांति पार्टी में? हमारी भारतीय नव क्रांति पार्टी गरीबों के लिए खड़ी हुई है। अच्छा। जो कि जो अमीर है अमीर होते जा रहे हैं, गरीब जो है वो गरीब होते जा रहे हैं। अच्छा। सरकार ऐसी बना रही है कि गरीब और गरीब टूट जाए, अमीर बढ़ते हो आगे निकल जाए। थैंक यू, थैंक यू। मैं धीरज कुशवाहा, बुंदेलखंड प्रांत प्रभारी। अच्छा, आप भारतीय नव क्रांति पार्टी में आप कब से ज्वाइन हैं? हमको इसमें 3 साल हो गए ज्वाइन। 3 साल हो गया जी। 3 साल में कितने संघर्ष किए, कितने लोगों से बातचीत करी, कितने वर्चस्व बनाए? हमारी पार्टी जो संघर्ष करती आई हुई है वो करती रहेगी। इसमें हमारी पार्टी जिनको लेती है जो बिल्कुल साफ आदमी हो, यहाँ गुंडे मवाली का कोई काम नहीं है। अगर बाद में यदि मालूम भी पड़ता है उसको निकाल फेंक देती है। बहुत बढ़िया। जानते कि वो गरीब है कि वो अमीर है, हमारे एक समान सभी है। हम वो तरह से हम सबके केहन निभाते हैं, आते हैं जाते हैं, उनकी दुखदाई जो हमारे जो शक्ति है उस शक्ति से हम भेंट मुलाकात करते हैं और सबको हम बधाई भी देते हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी, सुल्तानपुर
लोकसभा प्रत्याशी श्री दयाशंकर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं और दयाशंकर जी प्रदेश अध्यक्ष का कर रहे हैं, ये स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू। हमारे प्रत्याशी मिठाई लाल जी का स्वागत प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी और रांची जी के माध्यम से किया जा रहा है। स्वागत